हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पीवाईक्यू से क्या जेआरएफ क्रैक होता है। ये सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का होता है। आई रिसीव्ड लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन टेलीग्राम जहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ पीवाईक्यूज करके हम जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट और इसके मिथ बताने वाली हूँ कि क्या क्या मिथ बनाते हैं स्टूडेंट और इसके पीछे का फैक्ट जो है वो क्या रहने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जिन भी स्टूडेंट ने, जो भी होम साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने टेलीग्राम नहीं मेरा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है ताकि आपको मेरी क्लासेस से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। देखो, सबसे बड़ा, पहले हम पीवाईक्यूज की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो पीवाईक्यूज जो है ना गाइज, वो रोड मैप होता है, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। पीवाईक्यूज हालांकि आपको साथ साथ लगाना चाहिए। जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज आप कैसे लगा रहे हो, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं, वो एक रोड मैप है, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। सबसे पहले तो यही टैगलाइन समझ लीजिए कि पीवाईक्यूज आर द रोड मैप, नॉट योर डेस्टिनेशन। ठीक है ना। एंड सेकेंड थिंग, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, पीवाईक्यूज आप लगाओ बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं करोगे आप पीवाईक्यूज नहीं लगा पाओगे। पीवाईक्यू सिर्फ आपको एक एग्जाम का पैटर्न समझने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, पीवाईक्यूज उनमें जरूर मदद करते हैं। पीवाईक्यू ये बताता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मींस इट फील्स लाइक अ शॉर्टकट स्ट्रैटेजी। बट अगर हम ये कहते हैं कि क्या सिर्फ पीवाईक्यू से जेआरएफ क्लियर किया जा सकता है, सो इसका बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है मेरी तरफ से नो। उसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जितने भी आपके यूनिट्स है, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में हम सभी को टारगेट करते हैं और सारी यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि पेपर 1 नहीं पढ़ते हैं, पेपर 2 से जेआरएफ क्रैक हो सकता है, तो भी ये बात सरासर गलत है। बिकॉज आपको पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को इक्वल वेटेज जो है वो देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट कहते हैं कि पीवाईक्यू से हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नहीं। पीवाईक्यू सिर्फ एक आपको रोड मैप दिखा रहे हैं, एक आपको मार्गदर्शन करा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा रहे हैं। एक एग्जाम का स्ट्रक्चर, एक एग्जाम का पैटर्न बताते हैं और ये बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब अगर मैं आपको रिपीटेशन की बात करूं तो आपके 5 से 10% ही क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले पहले वाले साइकिल्स के अंदर, वो एग्जैक्ट उठ के आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आते हैं आपके रिपीट होके 40 to 60%, लेकिन एग्जैक्ट पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% आते हैं। और वो भी आपके बेसिकली वन लाइनर में देखे जाते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, वो ही काफी बार एग्जैक्ट आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीटेशन होती है वो सिर्फ 5 से 10% होती है। मैक्सिमम आपके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कभी इतने सारे रिपीट नहीं होते। अगर क्वेश्चन रिपीट होने लग गए तो कोई तैयारी करेगा ही नहीं, फिर तो पीवाईक्यू को रट जाओ, है ना। सो ये जो आपका मिथ है ना, इन सबको ठीक कीजिए, है ना, ये समझिए। एंड अगर मैं अब एग्जाम फॉर्मेट की बात करूं तो आप देख रहे हो कि अब नए नए एग्जाम फॉर्मेट आ रहे हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन कम आते थे, एग्जाम का फॉर्मेट बदलता जा रहा है। इस साइकिल में जो अभी आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर साइकिल के अंदर, दिसंबर 25 में जो आपका एग्जाम हुआ, हमने ये देखा कि असर्शन रीजन का ट्रेंड जो है वो वापस आ गया था। असर्शन रीजन का जो ट्रेंड है वो वापस आ गया है। पहले के टाइम में असर्शन रीजन आने बंद हो गए थे, है ना। जैसे अगर मैं 2023-24 की बात करूं, है ना, और इवन आपके जून 25 में भी ये असर्शन रीजन नहीं आए थे। मेनली आपके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम, इनका वेटेज ज्यादा आया था। केस स्टडी क्वेश्चन, कि आपको कोई केस स्टडी दे दिया, आपको पहचानना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे। लेकिन अभी आप देखोगे, अगर मैं दिसंबर 25 की बात करूं तो फिर से असर्शन रीजन का जो ट्रेंड है वो आ गया है। ट्रेंड जो है वो हर बार बदलता जा रहा है, तो आप किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही एग्जाम फॉर्मेट आएगा। इसलिए पीवाईक्यू सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसको
कैसे अप्लाई करना है, कौन से ट्रिक आपको क्वेश्चंस में लगानी है, कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट हो रहा है पीवाईक्यूज के अंदर, वो आपको जानना है। तो ये एक एग्जाम के फॉर्मेट है जहां पर आप ढेर सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार आपने देखे, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और केस वाले केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी आज आते हैं। लेकिन मैं एक डेंजर जोन की बात करती हूं, आप लोगों के लिए डेंजर जोन, आप खुद ही अपने लिए एक डेंजर जोन बना लेते हो क्या? आपको लगता है कि पीवाई हम सिलेबस करें ना करें पीवाईक्यूज कर लेते हैं, मैडम की लास्ट मैराथन देख लेंगे या मैम ने पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करा रखे 10 साल की, सिर्फ उतना ही कर जाए उतना काफी है। लेकिन जब तक आप अपनी डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं करोगे तब तक आप पीवाईक्यूज नहीं लगा पाओगे। तो सबसे बड़ा डेंजर जोन ये है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत रेयर टॉपिक्स भी मिस कर देते हो। आपकी हर एक पेपर के अंदर कुछ ऐसी यूनिट होगी जिसको आप सबसे कम वेटेज देते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है, या भी चमत्कार नहीं कहेंगे, तो उस यूनिट में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर देते हो, मींस सिलेबस को इनकम्प्लीट करते हैं। दूसरी चीज, आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते हो, आपने बस ये देखा कि इसका आंसर ये होगा, अगली बार अगर ये क्वेश्चन आया तो हमने रट लिया है, अगली बार यही आंसर टिक करेंगे। लेकिन आपने वो क्वेश्चन क्यों गलत किया, उस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, आपने वो चीज एनालाइज नहीं करी। और बहुत सारे स्टूडेंट अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करते हैं कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हो, जो आपसे गलती होती है, जो आप पीवाईक्यू गलत करते हो, वो गलत क्यों हुआ है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो उसको लिखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तीसरी चीज, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, आपने सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि हमने तो सारे पीवाईक्यूज कर लिए, हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया। लेकिन फिर जब एक दो क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड काफी सारे स्टूडेंट इसी पैटर्न पे डिपेंडेंट रहते हैं कि जो पीवाईक्यूज पहले आए थे अभी सेम पीवाईक्यूज आ जाएंगे, सेम पैटर्न सेम स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि बदल चुका है, फिर से असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए और इस साइकिल में यू नेवर नो कि एनटीए जो है वो किस तरीके से पेपर को ट्विस्ट कर देगा। तो इस चीज को आप समझिए कि पीवाईक्यूज के अलावा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप पीवाईक्यूज नहीं लगा पाओगे। पीवाईक्यू किस सेंस में पूछा जा रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, आप कैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हो, क्या ट्रिक्स लगा रहे हो, ये सब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तभी जान पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करोगे। अगर मैं एक आइडियल प्रिपरेशन रेशियो की बात करूं तो आपको सबसे पहले 50 से 60% तो आपको कॉन्सेप्ट ही पता होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आप 15 से 20% मान के चले, जब आप रिविजन करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है फॉर बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2। आइडियल प्रिपरेशन है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए 15 से 20% रिवीजन टाइम में एंड यहाँ पे 25 से 30% आपको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। सो पीवाईक्यूज एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे लेकिन आपको एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड साथ साथ ये बहुत बड़ा जो है मिथ और फैक्ट है, जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए आपके मन में ये आता है कि मैम क्या पीवाईक्यूज आर इनफ। तो देखो यहाँ पे पीवाईक्यू का मिथ ये है, आप लोग ये मिथ बनाकर चलते हैं कि पीवाईक्यू अकेले काफी है। तो पीवाईक्यू अकेले काफी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मैंने यही बोला, पीवाईक्यूज आर द रोड मैप नॉट योर डेस्टिनेशन। तो पीवाईक्यूज का जो फैक्ट है ना वो ये है कि जरूरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। आपको और सारे ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाओ, पेपर नंबर 1 के जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से भी मॉक टेस्ट मिलते हैं, पेपर 2 पेपर 1 दोनों को ही आपको इक्वली जो है वेटेज देना है फॉर बोथ द पेपर। एंड यहाँ पे एक मिथ है कि क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, नहीं, एग्जैक्ट रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिपीटेशन होती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही होते हैं और ये भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइए। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ है कि पीवाईक्यू से हमें सक्सेस मिलेगी। नो, पीवाईक्यू से सक्सेस नहीं मिलती है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है और पीवाईक्यूज दोनों की होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज आर ओनली यूजफुल फॉर रिवीजन। क्या सिर्फ रिवीजन के लिए पीवाईक्यूज काफी है? नो, पीवाईक्यूज जो है वो आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन लगा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि आखिरी में, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, आखिरी में देखेंगे क्वेश्चन लगाएंगे तो, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमने तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने पूरा सिलेबस कर लिया, अब हम क्वेश्चन तो चुटकियों में लगा देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन लगाने की बारी आती है
तो नील बटा सन्नाटा। तो यहाँ पे जब आप PYQs बात करते हो तो PYQ आपको जब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ी उसके PYQ लगाओ, यूनिट नंबर 2 पढ़ी, यूनिट नंबर 2 के PYQs, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लगाते रहिए, सिर्फ लास्ट में रिवीजन के लिए मत छोड़िए। एक और मिथ है कि जितने ज्यादा हम PYQ सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा हमारे नंबर आएंगे। नो, फैक्ट ये है कि आपको क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप 1000 PYQ लगा लो, एग्जाम में आप 10 ही करके आओ, है ना। आपने क्वांटिटी देख ली, हमने 1000 PYQ लगा लिए तो हम सारे सही करेंगे, नहीं। क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी, गुणवत्ता की हम बात करते हैं, नॉट क्वांटिटी। तो जितना आप क्वालिटी वाले क्वेश्चंस लगाओगे, इट मींस आपको काउंट नहीं करने कि आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं। आपने जितने क्वेश्चंस लगाए हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, उनके बीच का क्या फंडा है वो आपको पता होना चाहिए। आपने जो गलत किया है उसको एनालाइज कीजिए, उसको लिखिए कि आपने PYQ क्यों गलत किया है। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होती है ना। और PYQ ऑटोमेटिकली स्पीड इंप्रूव करते हैं, नो। PYQ ना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी तभी इंप्रूव करेंगे जब आप एक स्ट्रक्चर्ड और एक प्रॉपर एक पैटर्न में चलोगे, जब आप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझोगे, है ना। उसके PYQ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना। PYQ गारंटी देता है आपके कॉन्फिडेंस की, नहीं। PYQ सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाता ही है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, आपको हैबिट हो जाती है, फिर आपको लगता है हमारा हम सही चल रहे हैं, हमारा सिलेबस अच्छा जा रहा है ना, हम सही चीजें कवर कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी एंग्जाइटी कम करता है, और ये एंग्जाइटी तभी कम होगी जब आप एक कंसिस्टेंसी में पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हो फिर 10-20 दिन के बाद पढ़ रहे हो, नहीं। आप कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन में पढ़ रहे हो, तभी PYQs भी आपकी मदद करेंगे। सो ये एक फैक्ट है। और मिथ, जो आप लोगों का मिथ है ना PYQs को लेके, वो मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो प्लीज PYQ लगाने से पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी गाइज, ये मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करो, PYQs को एनालाइज करो, और जो आप PYQs में मिस्टेक कर रहे हो उनको अवॉइड करो। उनको लिखो कि आप कहाँ पे आपने गलती की है, कौन सा PYQ आपने गलत लगाया है, उसको एनालाइज करो। और जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, सभी को आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि तभी आप जान पाओगे कि आप टोटल कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, है ना, आउट ऑफ 150। तो ये कुछ मैंने आपको स्ट्रैटेजीज मैंने सजेस्ट की है। आई होप आप इस पे काम जरूर करेंगे। और जो आपका मिथ था PYQs को लेके, आई होप वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए, उसके साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ ही PYQs लगाइए, MCQs लगाइए, और ये देखिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हर एक साइकिल के अंदर, क्या स्ट्रक्चर, क्या पैटर्न बदला जा रहा है, कॉन्सेप्ट कौन से रिपीट हो रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज दीजिए। बट PYQs छोड़ने नहीं है आपको, सारे के सारे PYQs जो है वो बिफोर द एग्जामिनेशन लगाने हैं। एटलीस्ट आप लास्ट 10 ईयर के नहीं लगा पा रहे हो तो लास्ट एटलीस्ट 5 से 6 साल के PYQs आपको लगाने हैं। एंड जो भी स्टूडेंट होम साइंस है, होम साइंस सब्जेक्ट का है, तो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज माय फाउंडेशन 2.0 बैच, जहां पर यू विल गेट दीज काइंड ऑफ फीचर्स। एंड आप पेड बैचेस के अंदर हमारे से पूरा सिलेबस हम कराते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। सो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है इस फाउंडेशन बैच के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी और आप इसको जरूर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और इस बार जून में JRF लेकर के आइए।